हेलो नमस्ते मेरे प्यारे भाई, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा और उम्मीद करेंगे कि सभी के सभी साथी अच्छे होंगे। दोस्तों कल आरआरबी ग्रुप डी की आंसर की जब से आउट हुई है, आप सभी के लगातार कमेंट, लगातार मैसेज जो हैं बहुत सारे आ रहे हैं कि सर हम इस जोन से हैं, हमारी इतने नंबर आ रहे हैं, हमारी ये कैटेगरी है, क्या हमें आगे फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, या क्या करना चाहिए, क्या एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर रह सकता है इस बार का। कृपया इस पर एक वीडियो बनाएं, तो मैं आपके बीच में लेकर हाजिर हो चुका हूं। अगर आप नए हैं तो आप सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन जरूर दबा लें, जिससे कि क्लास का नोटिफिकेशन और इंपॉर्टेंट अपडेट आपको सबसे पहले प्राप्त हो पाए। तो स्टार्ट करते हैं, डायरेक्ट मुद्दे पर आते हैं। देखिए आरआरबी ग्रुप डी का जो एग्जाम है वो टोटल 101, ठीक है, 101 शिफ्टों में कंप्लीट हुआ है। और इसके अंदर इस बार आरआरबी ग्रुप डी के अंदर एक नई चीज देखने को मिली थी, और वो नई चीज ये थी कि जीके का जो पोर्शन है 20 नंबर का, उसमें लगभग अलग अलग शिफ्टों का अगर हम एवरेज लें तो 15 से 18 क्वेश्चन करंट अफेयर के ही पूछे गए थे, है ना। किसी किसी शिफ्ट में 19 क्वेश्चन भी 20 में से करंट अफेयर के पूछ लिए गए। और जनरली क्या होता है कि जो करंट अफेयर होता है वो पेपर में टीचर का नहीं फंसता है, एग्जामिनर का फंसता है, ठीक है। इस बात पे हंसना मत, यही सच्चाई है। तो मैं आपसे क्या कहने वाला हूं मेरे भाई कि इस वजह से इस बार का जो स्कोर है, जैसे क्या होता है कि जीके अगर 20 नंबर की प्रॉपर आती है, उसमें 8-10 क्वेश्चन करंट के होते हैं तो बच्चा 2-4 कर लेता है, और बाकी जो 10-12 नंबर का जो जीके का पोर्शन होता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, है ना, नदियां वगैरह ये सब, तो उससे 2-4 क्वेश्चन कर लेता है। बट इस बार 19 के 19 क्वेश्चन करंट अफेयर के आ गए, तो मैक्सिमम बच्चों ने 2-3 या 4 सवाल कर पाए 19 में से। तो इस वजह से क्या हुआ कि जो एवरेज स्कोर है ओवरऑल वो कम हुआ है सारे ही बच्चों का, चाहे वो टॉपर ही क्यों ना हो, ठीक है। तो ये चीज हम इसको अभी विश्लेषण तौर करेंगे, पूरा डाटा देखेंगे। मैं आपके लिए सारी चीजें जो है वो जोन वाइज लेके आया हूं। जो ऑफिशियल डाटा है, जो आंसर की आप लोगों ने चेक करते हो ना जिस कैलकुलेटर से, तो वहां पूरे डिटेल आ जाती है। तो वहां का ऑफिशियल डाटा है, वहां के आधार पर हम जानेंगे और फिर हम आपको ये बताएंगे कि भाई इस बार का जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो क्या रह सकता है, आगे आपको क्या करना चाहिए। आप में से कुछ बच्चे एएलपी, एनटीपीसी वाले भी होंगे, ठीक है, तो उन बच्चों को आगे क्या करना चाहिए। तो आप सभी समझिएगा कि थंबनेल पे आपने देखा होगा कि क्या 89 प्लस कट ऑफ जाएगी, ये आपने देखा होगा। तो ऐसा होगा क्या इस बार ग्रुप डी 2025 वाली वैकेंसी में, या कुछ और ही होगा, तो जरा देखते हैं एक बार मेरे भाई। हालांकि 24 की वैकेंसी है। चलिए, तो ये हमने जो अभी ग्रुप डी 2025 की 22,000 वैकेंसी है उसके लिए वीडियो बनाई थी, ये आपने देख ली होगी कि कौन से जोन से आपको अभी फॉर्म भरना चाहिए और पोस्ट प्रीफरेंस वगैरह क्या है। तो इस पर हम बाद में बात करेंगे, ठीक है। अभी हम इस वीडियो की बात करते हैं ग्रुप डी 2024 का जो मामला है वहां पर, ठीक है। देखो ध्यान से समझना, उम्मीद करेंगे आपको दिख तो रहा ही होगा। यहां पर हमने क्या किया हुआ है, यहां पर अगर आप ध्यान से देखें तो इस बार का जो ऑफिशियल डेटा है, यानी किस शिफ्ट में किस जोन से कितने बच्चे, कितने नंबर, ये सारी चीजें जो है यहां पर जो है विस्तृत तौर पर आपको दिख रही होंगी। जैसे क्या मामला है मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूं कि ये यहां पे है क्या। ये चीज है मेरे भाई मार्क्स एवं रॉ, कि जो रॉ मार्क्स बच्चे लाए हैं, एवरेज रॉ मार्क्स, उनसे ऊपर लगभग कितने कितने बच्चों के नंबर हैं। तो ऐसे यहां पे लिखा हुआ है कि भाई 95 मार्क्स से ज्यादा 3 बच्चे हैं केवल, 90 नंबर जो है वो 25 बच्चों के हैं, 85 नंबर से ज्यादा 367 हैं, 80 से ज्यादा 3346 हैं, 75 से ज्यादा 13,486 बच्चे हैं, और 70 से ज्यादा वाले 32,961 हैं। अगर आपको बड़े प्यार से ध्यान हो, लॉजिकल बात करूंगा दोस्तों, फ्री फंड की बात नहीं होगी यहां पर, समझे। आपने अलग अलग जगह चीजें देखी होंगी, यहां डाटा की बात होती है, इसीलिए चीजें हमेशा मैच होती हैं। देखिए अगर आप यहां देखें तो आपको पता है वैकेंसी की संख्या भी लगभग इतनी ही थी। तो 32,961 ऐसे विद्यार्थी हैं जिनका एवरेज रॉ मार्क्स जो है वो 70 या 70 से ऊपर है। उसके बाद मेरे भाई 65, 60, 55 वाले बच्चों की संख्या ये है। और अगर हम बात करें, देखते रहे ना, अगर हम बात करें मेरे भाई यहां पर कि ऑल शिफ्ट का एवरेज रॉ मार्क्स क्या है, तो अलग अलग शिफ्टों का पूरा 101 शिफ्टों का एवरेज रॉ मार्क्स जो है निकल के आ चुका है। जैसे 19/12/2025 को जो एग्जाम कंडक्ट हुआ था 9 से 10 पहली शिफ्ट में, उसका एवरेज रॉ मार्क्स है 44।
144, ठीक है। और ये बढ़ते क्रम में लगा हुआ है, अगर आप ध्यान से देख पाए हर एक शिफ्ट का पूरा 101 शिफ्टों का डाटा है ये आपका। यहां पर अगर आप ध्यान से देखें दूसरी शिफ्ट का है 27/11, इसका एवरेज रॉ मार्क्स 46 है। ऐसे ही 4/12 वाली शिफ्ट का 46.5 है, 47.7 है। ऐसे 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 करके अगर आप ध्यान से देखते रहेंगे तो पूरा 101 शिफ्टों का ये एवरेज रॉ मार्क्स निकल के आ चुका है कि 50 50 50 बढ़ते क्रम में लगा हुआ है, ठीक है भाई। जो एवरेज रॉ मार्क्स है वो बढ़ते क्रम में लगा हुआ है, अगर आप ध्यान से देख पाए यहां पर पूरा 101 शिफ्टों का है, ठीक है। पूरा 101 शिफ्टों का डाटा है, ठीक है। सर ये आप हमें क्यों दिखा रहे हैं? ताकि आप चीजों को लॉजिकली समझें। होता क्या है कि ग्रुप डी की कट ऑफ वीडियो आप ही लोग डिमांड करते हो, और फिर जब आपका टीचर वीडियो बना देता है तब आप जब वो रियल कट ऑफ बता देता है, फिर जिन बच्चों के नंबर उससे कम होते हैं वो नेगेटिव कमेंट करते हैं, हाँ 100 प्लस लिख दो, 110 प्लस लिख दो। अरे भाई क्यों लिखते हैं? जो जाएगी जेन्युइन में वही लिखा जाएगा। आपके नंबर कम है तो इस वजह से ये नहीं कि आगे कुछ भी लिख दो, इसलिए तसल्ली से बात सीखो, डाटा को एनालिसिस करना सीखो। 101 नंबर वाली जो शिफ्ट हुई थी आपकी, उसका एवरेज जो रॉ मार्क्स हैं बच्चों के, एवरेज उस शिफ्ट के जो मार्क्स हैं वो 57 है एवरेज, जो उस शिफ्ट में बच्चे बैठे थे। हालांकि मैंने अभी आपको जस्ट एक चीज बताई, अगर आपने ध्यान से देखी हो तो वो चीज मैंने आपको क्या बताई है मेरे प्यारे भाई? वो चीज मैंने आपको बताई है यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट यही वाला डाटा है कि लगभग ऐसे 32,961 बच्चे हैं जिनके नंबर 70 या 70 से ऊपर हैं। ऐसे 3 बच्चे ही जिनके नंबर 95 या 95 से ऊपर हैं। ऐसे 25 बच्चे हैं जिनके नंबर 90 या 90 से ऊपर हैं। 367 बच्चे ऐसे हैं जिनके नंबर 85 या 85 से ऊपर हैं। अब आप में से कई बच्चे सोच रहे होंगे सर बच्चे इतने पढ़ने में होशियार हैं कि 85, 90, 80 नंबर तक लेके आ रहे हैं, वो भी 3,346 बच्चों के नंबर 80 हैं। तो बाबू देखो यहां टोटल मामला डिपेंड करता है कंटेंट का। इन बच्चों ने पढ़ाई कहां से की? ये जो 3,346 बच्चे हैं, क्या इन्होंने रेलवे का वो प्रॉपर कंटेंट पढ़ा? और जो इन्होंने पढ़ा, जिस लेवल पे पढ़ा, जिस क्रम में पढ़ा, क्या वही पेपर में मैच हुआ? तमाम सारे फैक्टर काम करते हैं। हो सकता है आप एक ऐसे टीचर से पढ़ रहे हो जिसकी बातें बहुत बढ़िया हो, चीजें बहुत बढ़िया हो, लेकिन आपको कभी जिंदगी में कमी पता नहीं चलेगी कि आपके अंदर कमी क्या है और आपका स्कोर क्यों नहीं आ रहा है। क्योंकि आपको सोचना पड़ेगा कि टीचर और स्टूडेंट का जो पहला रिश्ता होता है वो कंटेंट से होता है। तो ऐसा नहीं है कि मेरे प्यारे भाई बच्चा अगर सही डिसीजन लेके सही टीचर से जुड़ता है तो उसके नंबर ऐसे आते हैं। और ऐसा हमने लास्ट ईयर 2024 के रिजल्ट में भी प्रूफ किया, और अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि इसमें भी बच्चे मुझे अपना पूरा स्कोर कार्ड भेज रहे हैं, जो कैलकुलेटर से आप सभी ने निकाल ही लिया होगा। अपने प्लेटफॉर्म के ऐसे कई विद्यार्थी हैं जिनके नंबर 85 प्लस हैं। अभी मैं आपको दिखाऊंगा स्क्रीनशॉट, अभी मैं वहां पे यूट्यूब कम्युनिटी पोस्ट पे चल के, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि आपको अगर आपकी पढ़ाई ठीक है, ठीक है, आपका कंटेंट बढ़िया है, तो ये पॉसिबल है और आप देख भी सकते हैं कि ये हुआ है। तो ये मेरे दोस्तों यहां पर जो है बातें हैं। अब थोड़ा सा ये सारी चीजें आप लोग देख लेना। यहां पर लिखा हुआ है मेरे प्यारे भाई की जो टॉप रैंकर्स हैं उनका जोन वाइज डाटा है। इस वाली स्लाइड में देखो, दिखा देता हूं हर एक जोन का। जैसे ये जो डाटा है वो मेरे भाई अहमदाबाद जोन का है। टोटल अहमदाबाद जोन में 24,124 विद्यार्थियों ने पेपर दिया है। और यहां पर अगर आप ध्यान से देखें तो जो टॉपरों के स्कोर हैं वो है 97, 96, 96, 94, 94, 93। ये टॉप 20 टॉपर का स्कोर है ये अहमदाबाद जोन का। ऐसे ही मेरे प्यारे भाई अगर आप यहां पे देखेंगे, ठीक है, अगली वाली स्लाइड पर, तो ये देखिए यहां पर टॉप और आगे अगर आप आएंगे तो ये आपको यहां पे डाटा दिया हुआ है कि अलग अलग कैटेगरी वाइज डाटा दिया हुआ है ना, कि भैया ओबीएस के कितने बच्चे हैं, इसमें ईडब्ल्यूएस के कितने बच्चे हैं, 24,000 जो बच्चे अहमदाबाद में हैं, एससी के कितने हैं, एसटी के कितने हैं। ऐसे ही अजमेर जोन का ये देखो टोटल यहां पर दिया हुआ है, सारे जोन का यहां पर दिया हुआ है। बेंगलोर जोन का टोटल दिया हुआ है ना। इसके बाद भोपाल जोन का टोटल दिया हुआ है और भोपाल जोन का एवरेज रॉ मार्क्स आपको दिया गया है। भुवनेश्वर जोन का एवरेज रॉ मार्क्स 91, 89, 88 ऐसे ऐसे करके। तो ये आपको टॉप 20 टॉपर्स का अलग अलग जोन का डाटा दिया हुआ है। मैं आपको भेज भी दूंगा, आप चेक भी कर सकते हो ध्यान से टेलीग्राम चैनल पर। फिर भी मैं एक बार आपको दिखा देता हूं, जरा आप ध्यान से देखिए। अब जैसे ये आरआरबी तिरुवनंतपुरम का टॉप रैंकर्स का डाटा है, तो यहां पर टॉप 10 टॉपर्स का आपको डाटा दिया हुआ है। देखिए ध्यान से, है ना, ये तिरुवनंतपुरम जो जोन है उसमें टॉप 10 का आपको डाटा दिया हुआ है कि भाई तिरुवनंतपुरम में जिन बच्चों ने फॉर्म भरा था उनमें जो टॉप 10 टॉपर्स हैं वो ये हैं 83, 83, ये इनके नंबर हैं 81, 81 ऐसे क्रम से, ठीक है। तो ये आप समझिए यहां पर कि अगर आप अब मुद्दे पर आएंगे और एक समझदार बच्चे होंगे
तो आपको ये चीज बहुत अच्छे से क्लियर समझ में आ रही होगी पूरा डाटा को देखकर। ऐसा तो है नहीं भाई रातों रात ये डाटा ऐसे फ्री फंड में बन गया, ये भी दिमाग में रखना। ये डाटा ऑथेंटिक डाटा है जो बच्चों की आंसर की आने के बाद जब आप कैलकुलेट करते हो ना अलग अलग वेबसाइट से, अलग अलग प्लेटफॉर्म से, तो वो एक ही जगह पर एग्रीगेट किया जाता है कि टोटल जितने भी बच्चों ने अपनी आंसर की चेक की है 101 शिफ्टों की, तो सभी का स्कोर जो है वो क्या है, उसके अकॉर्डिंग ये सारी चीजें कैलकुलेट की जाती हैं। ठीक है, अब समझिए, अगर आप पहली स्लाइड पर चलें तो आपको बहुत प्यार से एक बात याद आएगी जो मैंने आपको यहां दिखाई है, बहुत ध्यान से देखना। डाटा की बात मेरे प्यारे भाई करता हूं मैं, ठीक है। देखिए यहां पर आइए, ये स्लाइड सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिए यहां पे स्पष्ट लिखा हुआ है मार्क्स एवं रॉ से ऊपर नंबर जो है, रॉ मार्क्स जो होते हैं उनसे ऊपर कितने बच्चों के नंबर है, तो मार्क्स इक्वल टू और ग्रेटर देन ये मार्क्स है, ये टोटल स्टूडेंट हैं जिनके नंबर इतने या इतने से ज्यादा है, और ये अलग अलग कैटेगरी है कि इतने, इस कैटेगरी में इतने बच्चे हैं, इस कैटेगरी में इतने बच्चे हैं। ठीक है, अब अगर आपको पता हो तो भाई वैकेंसी तो 32,000 प्लस थी, ठीक है ना, और जो यहां पर 32,000 प्लस वैकेंसी थी और जो यहां पे फॉर्म पड़े थे वो 1,09,00,000 पड़े थे। सारी चीजों को किनारे करो, मुद्दे की बात समझो कि 70 या 70 से ऊपर नंबर आने वाले जो बच्चे हैं उनकी संख्या 32,961 है, यानी कि जितनी वैकेंसी है। ठीक है, समझ में आ गया। आप कहेंगे बात तो यार ये बहुत गहरी हो गई, तो भैया गहरी बात हो गई, बट यहां डिपेंड करेगा अब नॉर्मलाइजेशन का मामला, यहां आएगा नॉर्मलाइजेशन, यहां आएगा अलग अलग जो वैकेंसी बांटी जाती है ना कोटा के तहत। जैसे मेरे भाई यहां पर जो है एक्ट अप्रेंटिसशिप जिन बच्चों के पास होगी उनको 20% का कोटा होता है, ठीक है, तो उनकी कट ऑफ थोड़ी और कम जाती है। तो ओवरऑल मैं अगर आपको बताऊं कि सर ये चीजें इतनी ज्यादा हमें समझ में नहीं आ रही हैं, ऐसा कई सारे बच्चों का होता है, तो आप मोटी मोटी बात मुझे बता दीजिए, अपने अकॉर्डिंग एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर बता दीजिए, तो मैं आपको बताने चल रहा हूं। मैं ये फिर भी आपसे कह रहा हूं कि जो हम आपको बताने चल रहे हैं उसका स्क्रीनशॉट ले लेना, और स्क्रीनशॉट लेना इसलिए आवश्यक है कि लास्ट ईयर 2024 में हमने एएलपी की और मेरे भाई यहां पर टेक्नीशियन की कट ऑफ की वीडियो बनाई थी पहले ही, और जो हमने उस वीडियो में कट ऑफ बताई थी वही रियल कट ऑफ बाद में निकल के आई थी। फिर वो जो स्क्रीनशॉट है वो वायरल हुए थे, कई सारे बच्चों ने इधर उधर शेयर करना शुरू कर दिया था कि ये तो पहले ही बता देते हैं ऐसा करके। तो ऐसा इसलिए हो पाता है कि हम डाटा की बात करते हैं, ऐसे फ्री फंड में वीडियो बनाने की कोई मतलब नहीं। हम कल भी बना सकते हैं, आपने डिमांड की, बट हमने पूरी रात को डाटा को अच्छे से एनालाइज किया और एक बात क्लियर समझ में आ गई कि भाई 70 प्लस नंबर लाने वाले बच्चों की संख्या ही उतनी है जितनी वैकेंसी है। ठीक है, एवरेज चाहे भले ही किसी भी जोन का कितना भी रहा हो, बट हमें एवरेज से मतलब नहीं है, हमें बच्चों की संख्या से मतलब है, क्योंकि सिलेक्शन तो 32,000 प्लस बच्चों का ही होगा, जितनी वैकेंसी है उतने ही बच्चों का सिलेक्शन होगा। तो कहने का मतलब यह है कि हमें उसी चीज को देखना है। तो मैं आपको क्लियर शब्दों में बता देता हूं कि अगर आप यूआर से हैं, या फिर आप मेरे भाई ओबीसी कैटेगरी से होंगे, या फिर आप एससी कैटेगरी से होंगे, एसटी कैटेगरी से होंगे, ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट आपने लगाया होगा, या फिर मेरे भाई आपके पास अप्रेंटिसशिप होगी, ये सारे मामले हैं। तो देखो, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आप अपने बुद्धि में यह बात क्लियर तरीके से डाल लें कि 75 प्लस माइनस 2 से कम में सिलेक्शन संभव नहीं है, चाहे आप किसी भी जोन से क्यों ना हो। बात यह है कि अलग अलग जोन की अलग अलग कट ऑफ जाएगी, ठीक है, कि भैया मुंबई जोन की अलग गई, भोपाल जोन की अलग गई, बट हम भी कट ऑफ अब हर जोन की तो बता नहीं सकते कि इस जोन की इतनी जाएगी, इस जोन की इतनी जाएगी, ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। हम भी एक एवरेज कट ऑफ बताते हैं आपको कि आप जनरल से हैं, अगर आपने किसी भी जोन से फॉर्म भरा है 75 प्लस माइनस 2 आप लेके चलें, ठीक है, ये मिनिमम है, मिनिमम। इसके बाद अगर आप ओबीसी से हैं मेरे भाई तो आप वही 73 प्लस माइनस 2 लेके चलें। अगर आप मेरे दोस्तों यहां पर एससी से हैं तो आप जो है 69 प्लस माइनस 2 लेके चलें। आप एसटी से हैं तो आप 65 प्लस माइनस 2 लेके चलें। आप ईडब्ल्यूएस से हैं तो ध्यान रखना कि जनरल और ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ में कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता है। अगर आप ईडब्ल्यूएस से हैं, आपने ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट लगाया है, आपको 10% रिजर्वेशन मिलेगा, बट अगेन मैं आपसे बोलूंगा कि आप अपनी जो नंबर है या सिलेक्शन का जो क्राइटेरिया है वो 70 प्लस माइनस 2 रख के चलना, ठीक है। अगर आपने एक्ट अप्रेंटिसशिप की हुई है तो 60 टू 65 प्लस माइनस 2। देखो अब यहां ये वाले बच्चे कई एकदम भड़बड़ा जाएंगे, अरे नहीं 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 गुरुजी ऐसा नहीं होता है, 55 60 नंबर पे, 55 नंबर पे, 50 नंबर पे भी होना चाहिए अप्रेंटिसशिप वालों का। देखो बाबू, ये सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी जब रियल आपका एग्जाम का रिजल्ट आएगा। अभी आप इसमें कुछ कमेंट कर देंगे कोई मतलब नहीं निकलेगा।
समझ में आ रहा है? तो आप समझिएगा कि बाबू हम अगर कुछ कह रहे हैं आपसे तो उसको बुद्धि में डालिए, क्योंकि एक्ट अप्रेंटिसशिप, ठीक है आपकी बात मानते हैं, आप लास्ट ईयर से कंपेयर करने लग जाएंगे। उस समय वैकेंसी की संख्या भी तो 1 लाख थी, आप ये क्यों भूल जाते हैं? अभी इस बार वैकेंसी की संख्या 32,000 है बाबू, और 32,000 वैकेंसी में 70 प्लस नंबर लाने वाले 32,000 स्टूडेंट ही हैं। ऊपर तो हमने वो 85 प्लस और वो तो देखे ही नहीं, वो भी है 3,000 4,000 टोटल मिला के लगभग 4,500। तो एवरेज जो जाएगा वो यहीं पे जाएगा, इससे कम पॉसिबल नहीं है। अगर आपके दिमाग में ऐसा कुछ फितूर चल रहा है कि नहीं 55 नंबर है सर हमारे ग्रुप डी में इस बार नौकरी लग जाएगी, फिजिकल की तैयारी करूंगा मैं, तो आप करिए, फिजिकल फिटनेस बहुत जरूरी है शरीर के लिए, लेकिन जो नौकरी वाली बात है वो आप जो है गलत सोच रहे हैं। कारण क्या है? कारण यह है कि आपको पूरा डाटा मैंने दिखा दिया है, डाटा पे ही चीजें चलती हैं, इमोशंस पे नहीं चलती हैं। एक बार मैं आपका इमोशन समझ सकता हूं, एक बार आप अपनी दिक्कत मुझे बताओगे, मैं फील कर सकता हूं, डाटा फील नहीं करता है। बात समझ में आ गई? तो ये हमारी तरफ से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं यहाँ पे स्माइल भी कर रहा हूँ, जब कट ऑफ आए तो आप जो है मुझे बता दीजिएगा। आप लगातार देख रहे हैं मेरे प्यारे भाई कि आप यहाँ पर ALP का एग्जाम इस समय पे चल रहा है, और ALP के एग्जाम में धूम मचा दी है मेरे दोस्त आपके इसी प्लेटफॉर्म ने। खूब आपने देखी होंगी वीडियोस, कितने सारे विद्यार्थियों ने डायरेक्ट सेंटर से निकल के वीडियो भेज दी कि सर पेपर छप गया। इवन आप जो है अगर आप ध्यान से देखें एक चीज, तो आप मेरे चैनल पे इसी जिस पे आप ये वीडियो देख रहे हैं गुलशन सर ऑफिशियल चैनल पे आप जाएंगे, कम्युनिटी पोस्ट में जब आप जाएंगे तो आप देखेंगे मेरे दोस्त यहां पर कि बच्चे जो है 75 में से 73 अटेम्प्ट करके आ रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि दोस्तों ये कोई बच्चा ऐसा ही है उल्लू पुल्लू, इस बच्चे का गजेंद्र कश्यप नाम है, ये ऑलरेडी ALP 2024 के साइको से फेल है। ये साइको और मेडिकल में ये कुछ मेडिकल तो हुआ ही नहीं था, साइको में कुछ इसका इशू हो गया, तो ये CBT 1 और CBT 2 पास है ये ALP 2024 का, तो ये बच्चा बना के आया है, ठीक है, यकीन बेस से पढ़ता है। इसके अलावा देखो यहां पर मैं आपको बता देता हूं, यही ग्रुप डी की बात कर लें, अपने यहां के जो विद्यार्थी हैं, कल हमने यहां पे डाला था कि भाई आपके नंबर कितने हैं, सारे बच्चों ने कमेंट नहीं किए, बट फिर भी बहुत सारे कमेंट आए। आप देखिए अपने यहां से जो विद्यार्थी हैं उनके भी आप देखेंगे 75 नंबर हैं, जो भी एक्ट अप्रेंटिसशिप से बच्चा है, ये CCA वाला चंडीगढ़ से। इसके बाद देखिए 78 79.67 है ना। इसके बाद आप देखते रहिए अलग अलग कैटेगरी 81.5, ऐसे ऐसे नंबर अपने प्लेटफॉर्म से निकले हैं इस बार। ग्रुप डी की बात कर रहा हूं मैं आपसे। इसके अलावा अगर आप ध्यान से थोड़ा सा और नीचे जाएंगे यहाँ पे कट ऑफ से पहले, तो अभी देखिए ALP का एग्जाम चल रहा है। मैं आप देखिएगा ये क्वेश्चन जो है मैंने लगभग 10 दिन पहले YouTube की क्लास में करवाया था, यही सवाल, यही किसी सेल के दौरान 50% माल को 45% के लाभ पर, 30% माल को 27% के लाभ पर बेचा गया, शेष माल को 43% की हानि पर बेचा गया, एक्स का मान कितना है। और ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन में कराया था मैंने ALP के लिए। और मेरे भाई यही सीधा, डाटा भी नहीं बदला है, अंक भी नहीं बदले हैं, सीधा यही क्वेश्चन पेपर में उठा लिया गया सीधा। ये केवल एक क्वेश्चन की बात नहीं है, आप दूसरा देखिएगा, आप जब पोस्ट में जाएंगे तो आप जरा ध्यान से देखो, और ये तो मुझे पता भी नहीं रहता, बच्चे मुझे भेज देते हैं मेरे भाई सवाल, वहां से हम जो है देख पाते हैं, ठीक है। एक सेकंड रुकेंगे। दूसरा एक और भी क्वेश्चन यहां पर मैंने कई सारी फोटो डाली थी, हाँ ये देखिए, ये क्वेश्चन आप देखिए ध्यान से, ये सीधा का सीधा निकल के आ गया। कहां चला जा रहा है, एक सेकंड मुझे समय देंगे आप लोग। आजा, अच्छा इंटरनेट स्लो चल रहा होगा, आजा भाई। हाँ ये देखिए, सचिन ने क्रमशः पहला पेन 630 में खरीदा, दूसरा इतने में खरीदा, वगैरह वगैरह। सेम क्वेश्चन उठा के मेरे दोस्तों एग्जामिनर डाल रहा है पेपर में, सेम। अब आप मुझे इतना इस सब चीज पर इतना ज्यादा मतलब सच में यार अंदर से खराब लगता है कि बाबू इतनी देखो मेहनत करता हूं आपके लिए, और फिर इस क्वेश्चन को जब मैंने डाला कम्युनिटी पोस्ट पर कि देखो रेलवे ने ये सीधा सवाल डाटा मैच हुआ है अपनी क्लास से, तो इसमें एक दो बच्चे जो नए हैं, हालांकि उनकी गलती नहीं है, बेचारे नए हैं, वो इधर उधर भटकते रहे हैं अभी तक बड़े बड़े सब्सक्राइबर और बड़े बड़े प्लेटफॉर्म के चक्कर में, और अब खुरपे हाथ में आ गए। और सबसे बड़ी बात, उन्हें अपनी गलती भी नहीं पता कि उनसे गलती क्या हुई है। गलती यही हुई है कि आप रेलवे के प्रॉपर टीचर से नहीं पढ़ रहे हैं, आपको पता ही नहीं है कि कंटेंट पूछा क्या जाता है। अब इसमें एक बच्चा कमेंट कर रहा है, अगर ये क्वेश्चन आया था, ये क्वेश्चन तो आया था लेकिन आपने ये क्वेश्चन पहले नहीं कराया था, अगर ये बात सच है तो वीडियो की लिंक भेजो। तब मैंने देखो इसको लिंक भेजी भाई, इसको क्लास की लिंक भेजी कि भाई 2 हफ्ते पहले ही करा दिया था, ठीक है। इसमें देखो नीचे
ये क्वेश्चन तो यूट्यूब का है कुछ दिन पहले का गुरुजी, इसीलिए मैं यूट्यूब की क्लास 2 बार करता हूँ, एक बार लाइव, चलो ये तो बच्चा पॉजिटिव बोला है। तो मतलब आप देखिए ऐसे कमेंट आप लोग करोगे कि मेरे भाई आप जो है कि ये क्वेश्चन तो आया था लेकिन आपने पहले नहीं कराया था, वीडियो भेजिए, लिंक भेजिए। आप क्लास देखते नहीं हो प्रॉपर, आप के पास पढ़ने का समय नहीं है प्रॉपर, आप अलग अलग चीजों में बिजी रहते हो, ठीक है, फालतू के कामों में। आपको क्या पता कौन सा क्वेश्चन कब करा दिया, जब पढ़ोगे ही नहीं बाद में लिंक मांगोगे, बाद में लिंक देने से हो भी क्या जाएगा, मैंने दे भी दिया, आप चेक कर लेना। तो मेरे प्यारे भाई मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं, बाकी अगर आप ध्यान से इसी चैनल को विजिट कर लेंगे तो आपको यही सब दिख जाएगा। बाकी आप हमारा इंस्टाग्राम जो है गुलशन सर ऑफिशियल, उसको भी सर्च कर लो, मैंने कल परसों ही बनाया है। आप रिव्यू देखो, रिव्यू मेरे प्यारे भाई, ये वो बच्चे हैं जो सीधा पेपर से निकले और सीधा वीडियो इन्होंने बनाया कि पूरा का पूरा पेपर छप गया। आप कोई भी रिव्यू देख लीजिएगा, आप कोई भी रिव्यू देख लीजिएगा मेरे प्यारे भाई, बच्चा एक ही बात कह रहा है कि पेपर पूरा का पूरा छप गया। अब आप देखिए, तो आप ध्यान से ये चीज समझिएगा कि ये सारे वो विद्यार्थी हैं जो पेपर से निकले और इनका पेपर एकदम बेहतरीन गया, सबने मुझे वीडियो बना के भेजी। आप चेक करिए ऐसा क्यों हो रहा है। कई लोग इस चीज से, देखो जो टीचर लोग हैं खासकर, वो जलते हैं, उनको लगता है कि भाई यार ये क्या हो रहा है ऐसा करके। तो देखो मेरा एक ही काम है ना, कंटेंट। हम रेलवे के बच्चों को पढ़ाते हैं तो भाई कंटेंट तो फंसेगा क्योंकि काम ही वही है। तो जलना नहीं है, बराबरी करनी है। बाकी बच्चों से यही बात बोलनी है कि हमारी तरफ से आपके लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ थी आगे के एग्जामों के लिए, चाहे आप आगे टेक्नीशियन का आपका एग्जाम हो, है ना, या फिर मेरे प्यारे भाई आपका एग्जाम हो एएलपी 2026 की जो नई वैकेंसी आ रही है, ग्रुप डी की जो अभी फॉर्म चल रहे हैं 22,000 वैकेंसी वाले, आप इनके लिए अगर तैयारी करना चाहते हैं और अच्छे से बढ़िया कंटेंट पढ़ना चाहते हैं जहां से विद्यार्थियों का सिलेक्शन हो रहा है, तो यही वो बैच है जिसका आपने खूब नाम सुना होगा, यकीन 2.0 फुंतरू जी ऐप। कई सारे बच्चों के मुंह से आप हमारे साथ जुड़िए, आपको जीरो लेवल से सारे सब्जेक्ट मेरे भाई तैयार कराएंगे। मैथ और रीजनिंग हम खुद पढ़ाते हैं, है ना। आप जान रहे हैं रेलवे के अंदर पैटर्न पूरा का पूरा अंदर ही अंदर जो है चेंज हो रहा है। ग्रुप डी में 100 में से 55 नंबर का मैथ रीजनिंग है। आप एनटीपीसी की बात करें तो 100 में से 60 नंबर का मैथ रीजनिंग है, 120 में से 70 नंबर का मैथ रीजनिंग है। आप एएलपी की बात करें तो 75 में 65 क्वेश्चन मैथ रीजनिंग के पूछ लिए जा रहे हैं। अब तो पैटर्न ये यहां पर चेंज हो रहा है। अगर आप ध्यान से देखें, टेक्नीशियन में 100 में से 50 नंबर का मैथ रीजनिंग है। तो सिलेक्शन ओवरऑल अब मैथ रीजनिंग पर ही डिपेंड है रेलवे में, और मैथ रीजनिंग वो जो रेलवे पूछता है, इस बात का विशेष ध्यान रखना। कई सारे लोग पढ़ाते हैं एसएससी के, बट उनको पता ही नहीं है कि रेलवे में टेक्नीशियन में टोटल पोस्ट कितनी होती हैं, उनको कंटेंट का कहां से कोई अंदाजा होगा। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि आप सही जगह जुड़ें, आप ट्रस्टेड जगह जुड़ें जहां से विद्यार्थी रेलवे में सिलेक्शन ले रहे हैं। तो आप सभी का यकीन 2.0 में हार्दिक स्वागत है। फुंतरू जी ऐप अपने फोन में आप डाउनलोड करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ऑफर लाइव चल रहा है मेरे भाई, और ऑफर की जो डेट है वो है 25 फरवरी तक। तो आप सभी लोग जो है जुड़िए, ऐप डाउनलोड करिएगा। कोई आपको अगर डाउट हो तो इस वीडियो में कमेंट करना, और ये भी बता देना कि आप लोग जो है, आप लोगों का स्कोर क्या है ग्रुप डी का इस बार का। तो इसमें आप कमेंट करके बताना, और एक आइडिया लगेगा कि आप में से कितने बच्चे जो है पूरा प्रॉपर अपना नाम लिखकर, अपना स्कोर लिखकर, और अपना जोन और अपनी कैटेगरी लिखकर कमेंट करके बताना। बाकी आप सभी का फुंतरू जी पर स्वागत है। ये नंबर है 9193222131। कोई डाउट हो, कोई कमेंट करना हो, आपको कुछ पूछना हो तो आप इस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, लव यू ऑल, नमस्कार, जय हिंद।